हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीज एंड देयर निकनेम्स। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम सिटीज एंड देयर निकनेम्स ठीक है ना। तो जो शहर हैं और उनके निक नाम है, ठीक है ना। जैसे आपका भी निक नाम हो सकता है कोई, तो ऐसे सिटीज के भी कुछ निक नाम है। तो सबसे पहले आता है बेंगलुरु। कौन से राज्य में है? कर्नाटका में स्थित है, याद रखिएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को याद रखिएगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन घाटी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से अगर आपसे पूछा जाए किस शहर को जाना जाता है, तो आंसर है बेंगलुरु। इसके अलावा साइंस सिटी ऑफ इंडिया, भारत का विज्ञान शहर, वैज्ञानिक शहर या विज्ञान शहर किसको कहा जाता है? तो भी आंसर क्या आएगा? बेंगलुरु को। इसके अलावा गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आंसर क्या आएगा? बेंगलुरु। तो भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की साइंस सिटी और भारत का गार्डन शहर अगर पूछा जाए तो आंसर क्या है आपका? बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है चेन्नई। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु स्टेट में स्थित है चेन्नई। चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। डिट्रॉइट याद रखिएगा, यूरोप में ही एक जगह है डिट्रॉइट। और डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मतलब जहां गाड़ियां वगैरह बनती हैं, कार्स वगैरह बनती है, ट्रक वगैरह बनते हैं। ठीक है। तो चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है चेन्नई, जिसको डिट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या फिर भारत की ऑटोमोबाइल कैपिटल भी कहा जाता है। तो भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी, तो भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल राजधानी, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसको भारत की हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई को भारत की हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है चेन्नई को, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। साथ ही साथ याद रखिएगा चेन्नई को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर है कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिटीज एंड देयर निकनेम्स। ठीक है ना। तो उपनाम शहर और उनके उपनाम। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे है? तो इंडिया की, तो चेन्नई में। अच्छा, बैंकिंग कैपिटल, इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बैंकिंग को ये सोच के कि आरबीआई का हेडक्वार्टर, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो टिक मत कर देना। वो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी जरूर है। तो वो भारत की आर्थिक राजधानी जरूर है, याद रखिएगा, लेकिन बैंकिंग कैपिटल नहीं है। बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। तो भारत की बैंकिंग राजधानी। वित्तीय राजधानी पूछा जाए तो आप मुंबई को टिक करेंगे, लेकिन अगर भारत की बैंकिंग राजधानी पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा? तो आएगा आपका चेन्नई। तो भारत की बैंकिंग राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा चेन्नई है भारत की बैंकिंग राजधानी। नेक्स्ट है कोयम्बटूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर बता दूं मैं क्या है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी यूरोप में एक प्लेस है जो कि कपड़ा उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। तो मैनचेस्टर किस चीज के लिए फेमस है? यूरोप में एक शहर है जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए, तो कपास उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। अगर आपसे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का पूछ लिया जाए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, तो आंसर है कानपुर। और अगर आपसे भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। 。  . 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 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
भारत के मैनचेस्टर का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है जो कि गुजरात में स्थित है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर चेन्नई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद आता है तिरुनलवेली, ठीक है ना, तिरुनलवेली, ये भी तमिलनाडु में स्थित है तिरुनलवेली। इसको याद रखेगा ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड शहर याद रखेगा। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड शहर। दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड शहर, ठीक है ना, तिरुनलवेली तमिलनाडु में स्थित है। इसी को याद रखेगा भारत की हलवा सिटी भी कहा जाता है। तिरुनलवेली को ही भारत की याद रखेगा हलवा सिटी, हलवा शहर भी कहा जाता है इसी को। और इसी को पैडी फील्ड्स, सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स। पैडी का मतलब हो गया होता है धान, फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। पैडी का मतलब है धान यानी कि चावल, तो धान के खेतों का शहर। तो इसी को सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स, हलवा सिटी और ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का ऑक्सफोर्ड शहर, हलवा शहर और धान के खेतों का शहर किसको कहा जाता है? तिरुनेलवेली को, याद रखेगा। अगला है ऊटी। ऊटी भी याद रखेगा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो ऊटी भी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेगा। इसको क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है। क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। नेक्स्ट है वडोदरा, गुजरात में। तो वडोदरा जो कि गुजरात में स्थित है, इसको बनियन सिटी कहा जाता है, बरगद के वृक्ष का शहर। बनियन सिटी, बरगद का शहर कहा जाता है, बरगद का शहर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बरगद के पेड़ मिलते हैं आपको जगह जगह पे, इसलिए वडोदरा को बरगद का शहर कहा जाता है। इसके बाद आता है सूरत, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। सूरत शहर गुजरात में स्थित है, याद रखेगा। इसको हीरों का शहर, सिटी ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। हीरों का शहर, सिटी ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है गुजरात का आनंद शहर। गुजरात का आनंद शहर, तो इसको मिल्क सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध का शहर, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भारत का दूध का शहर, क्योंकि यहाँ पे अमूल कंपनी स्थित है। क्या है? अमूल कंपनी, अमूल मिल्क कंपनी। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको पता है, बटर आता है, मिल्क आता है इनका, ठीक है, आइसक्रीम आती है अमूल की, सब कुछ दूध से बनते हैं, सारे प्रोडक्ट दूध से बनते हैं। चीज आता है अमूल का, अमूल चीज आता है, अमूल की चॉकलेट्स आती हैं, डार्क फैंटेसी बहुत सारी। तो अमूल सारे के सारे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसको दूध का शहर कहा गया है। क्योंकि अमूल कंपनी कहाँ स्थित है? गुजरात के आनंद शहर में। नेक्स्ट है त्रिवंद्रम, केरला में स्थित है। त्रिवंद्रम केरला में स्थित है, जिसको भारत का एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सदाबहार या सदाहरित शहर कहा जाता है। भारत का सदाबहार या फिर सदाहरित शहर कहा जाता है। तो सदाबहार या सदाहरित शहर कहा जाता है त्रिवंद्रम को, जो कि केरला में स्थित है। नेक्स्ट आता है कोच्चि, बहुत इंपॉर्टेंट। कोच्चि जो कि केरल में स्थित है, याद रखिएगा। इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी कहा जाता है। और याद रखिएगा मसालों के लिए बहुत फेमस है, ट्रेड सेंटर फॉर स्पाइसेस, ठीक है ना। तो मसालों का व्यापार केंद्र है ये, मसालों का व्यापार केंद्र।
वास्को डिगामा जो भारत आया था वो भी याद रखिएगा, यहीं से मसाले जो थे वो लेकर के गया था और वहां जाके उसने बहुत अच्छे प्रॉफिट पे वो सारे मसाले बेचे थे। उसने बड़े अच्छे प्रॉफिट पर सारे मसाले जो थे वो क्या करे थे, सेल किए थे वास्को डी गामा ने। कोच्चि से ही लेके गया था वो। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नालंदा। नालंदा जो कि बिहार में स्थित है, इसको लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूमि कहा जाता है। ज्ञान की भूमि, क्योंकि यहाँ पे नालंदा जैसा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो ज्ञान की भूमि कहा जाता है नालंदा को। और भारत सरकार यहाँ पे यूनिवर्सिटी दोबारा से शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स याद रखिएगा, मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। पर्ल्स का मतलब होता है मोती, मोतियों का शहर कहा जाता है इसको। और सिटी ऑफ निजाम्स, निजामों का शहर। आपने इतिहास पढ़ा होगा, हैदराबाद के जो शासक थे उन्हें निजाम कहा जाता था। तो निजामों का शहर या मोतियों का शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है, तो हैदराबाद, हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो कि असम में स्थित है। डिब्रूगढ़ याद रखिएगा, इसको टी सिटी ऑफ इंडिया, भारत का चाय शहर, भारत का चाय का शहर कहा जाता है डिब्रूगढ़ असम में। यहाँ पे चाय का कल्टीवेशन बहुत होता है, चाय की खेती होती है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी, इसको याद रखेगा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है गुवाहाटी को। क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट आता है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। कलकत्ता या कोलकाता कुछ भी कह सकते हैं, की बात है। तो कलकत्ता जिसे सिटी ऑफ जॉय क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। और सिटी ऑफ पैलेसेस, पैलेसेस का शहर, ठीक है ना। सिटी ऑफ पैलेसेस या सिटी ऑफ जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद, पैलेसेस होते हैं भवन, तो भवनों का शहर। पैलेसेस का मतलब होता है भवन, भवनों का शहर। इसको कहा जाता है कलकत्ता को। नेक्स्ट आता है आसनसोल। आसनसोल भी वेस्ट बंगाल में है। और आसनसोल लगभग कलकत्ता से 2 से 3 घंटे की दूरी पे है आसनसोल। आसनसोल याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, काले ही, काले हीरे की भूमि कहा जाता है, काले हीरे की भूमि। और काला हीरा क्या होता है आपका, कोयला, क्योंकि यहाँ पे कोयले की बहुत सारे खानें होती हैं, तो काला हीरा। और काला हीरा अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो कोयला है भाई, कोयले से ही तो हीरा बनता है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण। ठीक है, कोयले से हीरा बनता है हजारों सालों में, हजारों सालों में बनता है। तो काले हीरे की भूमि, कोयला, किसे कहा जाता है, आसनसोल को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर, भारत का रूर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा कोयला मिलता है, यहाँ भी क्या मिलता है, कोयला मिलता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको भी रोर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कहाँ पे, छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, छोटा नागपुर के पठार में। तो लोहे और कोयले दोनों के लिए फेमस है, याद रखिएगा ये, लोहे और
कोयला, दोनों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा दुर्गापुर। और इसे रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को। तो आपने सुना होगा ना, यहाँ पे नवाब थे, बेगम हजरत महल थी 1857 की क्रांति में, उनके पति भी नवाब थे यहाँ के, वाजिद अली शाह। तो नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर, लखनऊ को नवाबों का शहर। नेक्स्ट है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। तो कानपुर को याद रखिएगा चमड़ा शहर, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, विश्व का चमड़े का शहर, विश्व का चमड़े का शहर कहा जाता है इसको, विश्व के चमड़े का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, लेदर सिटी ऑफ कानपुर। नेक्स्ट है नागपुर। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर को याद रखिएगा भारत की ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है पुणे, महाराष्ट्र में। तो पुणे, पुणे को याद रखिएगा दक्कन की रानी कहा जाता है, दक्कन का पठार है ना, उस दक्कन की रानी क्या है, तो दक्कन की रानी है, याद रखिएगा पुणे, क्वीन ऑफ द डेक्कन्स। नेक्स्ट है ऋषिकेश, उत्तराखंड में, बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है ये, धार्मिक भी है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋषिकेश, इसको याद रखिएगा विश्व की योग राजधानी कहा जाता है, विश्व की योग राजधानी, क्योंकि इसी के पास याद रखिएगा हमारे बाबा रामदेव जी ने अपना जो है पतंजलि का योग का बना रखा है बहुत बड़ा, ठीक है, ऋषिकेश के पास ही है वो जगह, प्रॉपर ऋषिकेश में तो नहीं है लेकिन ऋषिकेश के एरिया में ही आती है वो जगह, ठीक है, ऋषिकेश के एरिया में। तो योग राजधानी कहा जाता है ऋषिकेश को। नेक्स्ट है मसूरी, उत्तराखंड, मसूरी, मसूरी को याद रखेगा क्वीन ऑफ माउंटेन्स, क्वीन ऑफ हिल्स या क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। तो हिल्स की रानी या पर्वतों की रानी, तो पहाड़ों की रानी याद रखिएगा, पहाड़ों की रानी। अच्छा, ऊटी को भी पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी को भी, ऊटी को भी पहाड़ों की रानी कहा जाता है, शिमला को भी पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से बहुत सारे स्टेशन है, लेकिन सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, कोई एक आधा ऑप्शन ही आ सकता है, ठीक है, सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट है तेजपुर, कहाँ स्थित है, असम में। तो तेजपुर जो कि असम में स्थित है, इसको सिटी ऑफ ब्लड, रक्त का शहर कहा जाता है, रक्त का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। फिर आता है जयपुर, तो जयपुर राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर, भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है इसको। साथ ही साथ हेरिटेज सिटी, विरासत शहर कहा जाता है इसको, हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया, भारत का विरासत शहर। और रजवाड़ों का शहर भी कहा जाता है इसको, रजवाड़ों का शहर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट आता है उदयपुर, तो उदयपुर जो है आपका राजस्थान में स्थित है, इसको व्हाइट शहर, व्हाइट सिटी, सफेद शहर, यहाँ पे ज्यादातर इमारतें सफेद मिलेंगी आपको। जयपुर का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारी की सारी बिल्डिंग्स आपको पिंक कलर की मिलेंगी, पूरा का पूरा, यहाँ आपको सफेद रंग की बिल्डिंग्स मिलेंगी एक पर्टिकुलर एरिया में, उदयपुर में, इसलिए से सफेद शहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झीलों का शहर, यहाँ पे बहुत सारी झीलें मिलेंगी आपको, झीलों का शहर भी इसको ही कहा जाता है, याद रखिएगा, झीलों का शहर उदयपुर को, ठीक है। और वेनाइस ऑफ द ईस्ट क्या कहा जाता है, वेनाइस ऑफ द ईस्ट, क्या मतलब है इस बात का, वेनाइस ऑफ द ईस्ट, तो इस बात का मतलब वेनिस ऑफ ईस्ट, तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस, वेनिस भी एक शहर है,
एक देश है, एक देश में शहर है वेनिस, यूरोप में, ठीक है। तो इसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, अगर आपको कंट्री ऑफ लेक्स, झीलों का देश पूछा जाए, झीलों का देश, इसको कहा जाता है 100 झीलों का देश है फिनलैंड। झीलों का देश पूछा जाए तो फिनलैंड, और झीलों का शहर पूछा जाए तो उदयपुर आंसर। तो आंसर क्या, उदयपुर। नेक्स्ट है जोधपुर। नेक्स्ट है जोधपुर, जोधपुर भी राजस्थान में स्थित है, जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर को याद रखेगा नीला शहर कहा जाता है, नीला शहर जोधपुर को। और जोधपुर को सन सिटी, सूर्य का शहर, सूर्य का शहर, सन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का सूर्य का शहर, सन सिटी या ब्लू सिटी, जोधपुर। नेक्स्ट है झारखंड का धनबाद, झारखंड का धनबाद याद रखिएगा। इसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोयले की राजधानी, भारत की कोयले की राजधानी, तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो धनबाद को भारत की कोयले की राजधानी कहा जाता है, कोयले की राजधानी। नेक्स्ट है जमशेदपुर उत्तराखंड, तो जमशेदपुर को याद रखिएगा स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत का इस्पात शहर, भारत का इस्पात शहर कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को। और इसको याद रखिएगा पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। पिट्सबर्ग भी एक शहर है, भारत में नहीं है, अब्रॉड में, विदेश में है। और वो जो था वहां पे सबसे ज्यादा आयरन, लोहे की इंडस्ट्री के लिए। तो पिट्सबर्ग का मतलब है एक ऐसा स्थान जो कि फेमस था सबसे बड़े लोहे और इस्पात उद्योग के लिए। तो इसलिए इसको यहाँ पे सबसे ज्यादा भारत का क्या है, स्टील इंडस्ट्री है, तो इसलिए भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है, जमशेदपुर को। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो पिट्सबर्ग में है। और भारत का पिट्सबर्ग क्या है, तो जमशेदपुर में। भारत में सबसे ज्यादा लोहा और स्टील कहाँ पे होता है, तो जमशेदपुर, फैक्ट्रीज है इसकी। नेक्स्ट है गया बिहार, गया वर्तमान में गया के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय पे इसी जगह को बोध गया भी कहा जाता था, बोध गया, प्राचीन समय में। वर्तमान में गया कहा जाता है। इसको सिटी ऑफ एनलाइटमेंट कहा जाता है, जहां पे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए गया को याद रखिएगा द सिटी ऑफ एनलाइटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब लास्ट आपका क्वेश्चन आज का, पानीपत, हरियाणा में, पानीपत, इसको सिटी ऑफ वीवर्स, तो बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, बुनकरों का शहर। तो सिटी ऑफ वीवर्स, वीवर्स का मतलब क्या होता है, बुनकर, वीवर्स का मतलब क्या है, बुनकर। तो बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा किसको, पानीपत। तो ये आपका टॉपिक स्टैटिक का कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है, फिर इवनिंग में मिलते हैं आपसे, ठीक है, 5:40 AM पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद आप सभी को, ठीक है, इवनिंग में मिलते हैं।